Hello students, today we shall learn the topic what is an equation. An equation is a condition on a variable which is satisfied only for a definite value of the variable. यानी इक्वेशन वेरिएबल पर एक कंडीशन है जो वेरिएबल के एक निश्चित मान के लिए सेटिस्फाइड होता है, संतुष्ट होता है. इक्वेशन का एग्जांपल x + 20 = 70, x + 7 = 3x + 2 इत्यादि. सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन का हल. तो व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन? लिसन केयरफुल. इट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच LHS is equal to RHS. LHS stands for left hand side and RHS stands for right hand side. For example, in the equation given here, x + 20 is LHS and 70 is RHS. तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, समीकरण का हल क्या है? तो यह वेरिएबल का वह वैल्यू है जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होता है. एग्जाम्पल x + 20 = 0. दिस इज एन इक्वेशन. नाउ ऑन पुटिंग x is equal to -2, we get LHS of the equation -2 + 2, and on calculating -2 + 2 we get 0, and also RHS is equal to 0. Here we can see LHS is equal to RHS. That means on putting x is equal to -2 in the given equation, we find LHS is equal to RHS. Hence, x is equal to -2 is the equation, is the solution of the equation x + 2 is equal to 0. तो कोई भी वेरिएबल का मान जिसके लिए समीकरण संतुष्ट है वह उसका इक्वेशन कहलाता है. यहाँ नोट करने लायक बात है कि वेरिएबल के पार्टिकुलर मान के लिए ही संतुष्ट होता है, सभी मान के लिए संतुष्ट नहीं होता है. यानी कि कोई भी मान हम आर्बिट्रेरी मान मनचाहा मान इसमें पुट करें तो ऐसा नहीं कि LHS बराबर RHS आ जाएगा. x बराबर -2 के लिए ही है LHS बराबर RHS आया, इसलिए x बराबर -2 इसका सॉल्यूशन कहलाया. तो अब हम एक्सरसाइज 11.5 बनाएंगे. क्वेश्चन 1, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशन विथ ए वेरिएबल. अब गिव रीजन फॉर योर आंसर, आइडेंटिफाई द वेरिएबल फॉर द इक्वेशन विथ ए वेरिएबल. तो बताना है कि नीचे दिए गए क्वेश्चन में कौन इक्वेशन है वेरिएबल के साथ, और अपना रीजन प्रस्तुत करते हुए पता करना है कि उसमें वेरिएबल कौन सा है, उसको भी आइडेंटिफाई करना है. तो क्वेश्चन है 17 is equal to x + 7, b t - 7 greater than 5, c 4/2 is equal to 2, d 7 × 3 - 19 is equal to 8, e 5 × 4 - 8 is equal to 2x, f x - 2 is equal to 0, g 2m less than 30, h 2n + 1 is equal to 11, I 7 is equal to 11 × 5 - 12 × 4, j 7 is equal to 11 × 2 + b, k 20 is equal to 5y, l 3/2 is less than 5, m z + 12 is greater than 24, n 20 - 10 - 5 is equal to 3 × 5, and o 7 - a is equal to 5. आपको पता लगाना है कि ये सब में से कौन इक्वेशन है, और अगर इक्वेशन है तो उसका वेरिएबल क्या है. तो देखिए एक क्वेश्चन, पहले एक क्वेश्चन को आप देखिए. तो एक क्वेश्चन है 17 is equal to x + 7. तो यह इक्वेशन है क्योंकि इसमें साइन ऑफ इक्वालिटी भी है, बराबर का चिन्ह है, और साथ ही साथ वेरिएबल भी है. और वेरिएबल कौन है? तो x है, यहाँ बगल में हम लिख दिए हैं. ई देखिए, ई भी इक्वेशन है 5 × 4 - 8 is equal to x. इसमें भी साइन ऑफ इक्वालिटी है और वेरिएबल x है. एफ भी इक्वेशन है x - 2 is equal to 0 क्योंकि साइन ऑफ इक्वालिटी है और वेरिएबल है. एच भी इक्वेशन है लेकिन इसमें वेरिएबल n है. जे भी इक्वेशन है इसमें वेरिएबल p है. के भी इक्वेशन है इसमें वेरिएबल y है, और वो भी इक्वेशन इसमें वेरिएबल x है. यहाँ नहीं लिख पाए हैं,
आप समझ जाइएगा कि इसमें वेरिएबल x, और बाकी काहे नहीं है इक्वेशन, इसको भी जानना चाहिए। तो क्वेश्चन बी देखो, क्वेश्चन बी है t माइनस 7 ग्रेटर देन 5, तो वेरिएबल तो है लेकिन साइन ऑफ इक्वालिटी नहीं है, बराबर का चिन्ह नहीं है, ग्रेटर देन का चिन्ह है, इसलिए इक्वेशन नहीं है। सी में वेरिएबल है ये नहीं है कहीं, इसलिए इक्वेशन नहीं होगा। डी में भी वेरिएबल कहीं नहीं है, और आगे बढ़ते जाए तो जी में वेरिएबल तो है लेकिन साइन ऑफ इक्वालिटी नहीं है, लेस देन का साइन। उसी तरह से आई में कहीं भी वेरिएबल नहीं है, इसलिए ये इक्वेशन नहीं होगा। फिर देखिए तो आगे नीचे एल में वेरिएबल तो है लेकिन साइन ऑफ इक्वालिटी नहीं है, इसलिए इक्वेशन नहीं होगा। एम में वही बात, ग्रेटर देन का चिन्ह, इक्वल टू का चिन्ह नहीं है, और एन में भी वही बात, इसमें वेरिएबल कहीं नहीं है। तो ये सब कारण के चलते ये सब इक्वेशन नहीं हुआ, और जो है इक्वेशन उसको मैंने यहाँ पर बता दिया है, ठीक है ना। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। और क्वेश्चन 2 टेबल बना हुआ है, बुक में आप क्वेश्चन देखेंगे, टेबल बना हुआ है और उसमें पढ़ने पर वह स्पष्ट है कि उसमें क्या करना है। तो होमवर्क दे दिए हैं 2, अब बनाइएगा। अगले दिन मैं क्वेश्चन 3 को बताऊंगा। आज का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।